अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। सोशियोलॉजी में आज हमने दो टॉपिक्स कवर करने हैं। एक है एथनोसेंट्रिज्म और दूसरा है जीनोसेंट्रिज्म। ठीक हो गया। ये जो करंटली वीडियो चल रही है इसमें हम एथनोसेंट्रिज्म को डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देखेंगे। जीनोसेंट्रिज्म मैंने अलग वीडियो में डिस्कस किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। इन दोनों को आप देखें तो आपको इजीली समझ आ जाएगी कि एथनोसेंट्रिज्म किसे कहते हैं और जीनोसेंट्रिज्म किसे कहते हैं। ठीक हो गया। आ जाए जी, एथनोसेंट्रिज्म को स्टार्ट करते हैं। ये जो टर्म है एथनोसेंट्रिज्म, ये अमेरिकन एक सोशियोलॉजिस्ट है विलियम ग्राहम समनर, उसने 1906 में इस टर्म को क्वाइन किया, एथनोसेंट्रिज्म को। ठीक। अब एथनोसेंट्रिज्म कहते किसे हैं? The belief or thinking that one's own culture is superior to that of other cultures, often accompanied by feelings of inferiority and dislike for other cultures. एथनोसेंट्रिज्म कहते हैं कि ऐसा थिंकिंग प्रोसेस जिसमें आप अपने कल्चर को सुपीरियर समझें हर हवाले से और दूसरों के कल्चर को आप इंफीरियर समझें, उनके कल्चर के लिए एक डिसलाइक हो आपके अंदर। समझ आई बात की? यानी एथनोसेंट्रिज्म में आपने प्रायोरिटी दी है अपने कल्चर को हर हवाले से। ठीक, चाहे नॉर्म्स हैं, चाहे बिलीफ है, ठीक, चाहे कल्चर का मटेरियल एस्पेक्ट है, चाहे नॉन मटेरियल एस्पेक्ट है, हर हवाले से आपने अपने कल्चर को सुपीरियरिटी दी हुई है। आप उसे सुपीरियर कंसीडर करते हैं अपने कल्चर को। ठीक हो गया, समझ आई? जब आप अपने कल्चर को सुपीरियर कंसीडर कर रहे हैं तो दूसरों के कल्चर को एथनोसेंट्रिज्म के अंदर आप इंफीरियर कंसीडर कर रहे होते हैं। ठीक, ये तो एक तरीका हो गया एथनोसेंट्रिज्म को डिफाइन करने का। अब मैंने यहां पे और लिखा है, इसको एक और तरीके से भी डिफाइन किया जाता है। देखें, द टेंडेंसी टू लुक एट अदर कल्चर्स प्राइमरीली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वंस ऑन कल्चर। आप अपने कल्चर को सुपीरियर समझते हैं, आप ये समझते हैं कि मेरा कल्चर क्या है, बिल्कुल ठीक है और मेरा कल्चर एप्रोप्रिएट है, तो आप अपने कल्चर के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक दूसरों के कल्चर को क्या कर रहे हैं, एवेलुएट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, जज कर रहे हैं। ठीक, आप किसी के कल्चर को उसी के कल्चर के लेंस से जज नहीं कर रहे, उसी के कल्चर के प्रिज्म से जज नहीं कर रहे, बल्कि अपने कल्चर के स्टैंडर्ड्स, अपने कल्चरल लेंस से आप उनके कल्चर को या उनके कल्चरल एलिमेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक, इसे एथनोसेंट्रिज्म कहा जाता है। ठीक, अब ऐसे लोग, जाहिर बात है आपने देखे होंगे या आप आगे चल के देखेंगे कि जो अपने कल्चर को हर हवाले से सुपीरियर समझते हैं, तो ऐसे लोगों को एथनोसेंट्रिक पीपल कहा जाता है। ठीक हो गया, यहां तक बात समझ आई? अब आ जाएं एग्जांपल्स के ऊपर। पहली एग्जांपल मैंने लिखी है कॉलोनियलिज्म। जब ये कॉलोनियलिज्म का प्रोसेस होता है, कोई एक कंट्री दूसरे किसी अंडर डेवलप्ड कंट्री को या स्टेट को कॉलोनी बनाता है, तो क्या है, एक कॉलोनाइजर होता है जो कॉलोनी बना रहा है। ठीक, एक कॉलोनाइज्ड होता है जो कॉलोनी बन रहा है। ठीक, जैसे ब्रिटिशर्स सब कॉन्टिनेंट में आए तो ब्रिटिशर्स कॉलोनाइजर थे और सब कॉन्टिनेंट के लोग कॉलोनाइज्ड थे। समझ आई? अब क्या होता है, जो कॉलोनाइजर होता है वो अपने कल्चर को सुपीरियर कंसीडर करता है और जो कॉलोनाइज्ड का कल्चर है उसे इंफीरियर कंसीडर करता है। इट मीन्स कि कॉलोनाइजर्स क्या हैं, उनके अंदर एथनोसेंट्रिज्म पाया जाता है कि वो अपने कल्चर को सुपीरियर कंसीडर करते हैं और जिस इलाके को कॉलोनी बना रहे हैं वहां के पर्टिकुलर जो नेटिव लोगों का कल्चर है उसे इंफीरियर कंसीडर करते हैं। समझ आई? ठीक, अब सेकंड एग्जांपल पे आए। ब्रिटेन ने जब कॉलोनीज बनाना शुरू की, मेरे सेंटेंसेस पे गौर करें क्योंकि मैंने कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं है लिखे। देखें, ब्रिटेन ने जब कॉलोनीज बनाना शुरू की और कॉलोनीज बनाई काफी ज्यादा,
तो उस टाइम ब्रिटिशर्स जो थे उनके अंदर एथनोसेंट्रिज्म बहुत ज्यादा था, क्योंकि वो अपने कल्चर को बहुत सुपीरियर समझते थे। वो ये कहते थे कि जो हमारा कल्चर है वो सुपीरियर है और जो दूसरों का कल्चर है इंफीरियर है, और हमारा हमारा ये फर्ज बनता है कि हमने दूसरों के कल्चर को क्या है अपने कल्चर के अंदर मिक्स करना है। ठीक, क्योंकि हमारा कल्चर सबसे ठीक है और हमारा कल्चर सुपीरियर है और एप्रोप्रिएट है। ठीक, तो ब्रिटेन ने जब कॉलोनीज बनाई तो ब्रिटिशर्स के अंदर एथनोसेंट्रिज्म सबसे ज्यादा था। समझ आई? दूसरी एग्जांपल देखें, ये जो थर्ड नंबर पे लिखी है, अमेरिका सुपर पावर है। डू यू एग्री? यस, ऑफ कोर्स, अमेरिका सुपर पावर है। तो जो अमेरिकन्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन्स, उनके अंदर एथनोसेंट्रिज्म पाया जाता है। क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है तो अमेरिकन्स जो हैं वो ये समझते हैं कि अमेरिकन कल्चर जो है वो सबसे ज्यादा सुपीरियर है। ठीक, समझ आई? अब फोर्थ नंबर पे आए, जो एग्जांपल मैंने लिखी है, एथनोसेंट्रिक पीपल जज द ईटिंग हैबिट्स ऑफ पीपल ऑफ अदर कल्चर्स। और ये तो बहुत कॉमन है, मैंने आप लोगों को हाई कल्चर और पॉपुलर कल्चर पढ़ाया। तो जो एथनोसेंट्रिक होते हैं लोग, सपोज कर लें हाई कल्चर के लोग एथनोसेंट्रिक हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो एथनोसेंट्रिक हैं और अपने हाई कल्चर को सुपीरियर समझते हैं, तो वो जो हैं दूसरों के कल्चर को, आया पॉपुलर कल्चर है या किसी और का कल्चर है, उसे क्या है इंफीरियर कंसीडर करेंगे और वहां पे ईटिंग हैबिट्स को पर्टिकुलरली जज किया जा रहा होता है, ईटिंग हैबिट्स को। क्योंकि हाई कल्चर के लोग फॉक्स और नाइफ यूज करते हैं जब वो खाते हैं कुछ, और पॉपुलर कल्चर के अंदर आपने देखा है स्पून हो गया या डायरेक्ट हाथों से खाया जाता है, या जो हमारे बहुत ट्रेडिशनल सोसाइटीज है वहां पे तो चावल हो गए, जो भी चीजें वो हाथों से खाई जाती है, स्पून फॉक नाइफ इसका कंसेप्ट ही नहीं। ठीक, तो ये लोग क्या हैं, जज करते हैं दूसरे लोगों की ईटिंग हैबिट्स को और ये कंक्लूड करते हैं कि हम ज्यादा सिविलाइज्ड हैं, हमारा कल्चर ज्यादा क्या है सुपीरियर है, हमारा कल्चर ज्यादा एप्रोप्रिएट है बनिस्बते उन लोगों के कल्चर से जो कि फोक नाइफ वगैरह यूज नहीं करते। ठीक, एक और एग्जांपल देता हूं इसी ईटिंग हैबिट से, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। ठीक, अब एक वेजिटेरियन कल्चर है, एक नॉन वेजिटेरियन कल्चर है। वेजिटेरियन के अंदर लोग क्या है, जानवरों का गोश्त नहीं खाते, एनिमल प्रोडक्ट्स या जानवरों का गोश्त नहीं खाते, और जो नॉन वेजिटेरियन कल्चर है उसके अंदर लोग जानवरों के प्रोडक्ट्स खाते हैं, जानवरों का गोश्त खाते हैं। तो जाहिर बात है वेजिटेरियन कल्चर वाले अपने आप को अगर सुपीरियर कंसीडर करने लगे, उनके अंदर एथनोसेंट्रिज्म आ जाए, तो वो क्या है नॉन वेजिटेरियन वालों पे क्रिटिसिज्म करेंगे कि वो एनिमल्स का गोश्त खाते हैं, उन्हें क्रिटिसाइज करेंगे इस बात पे कि क्रूअल हैं ये लोग। ठीक हो गया, समझ आई बात की? अब आए पांचवी एग्जांपल पे, जजिंग मेल और फीमेल आउटफिट्स। बहुत कॉमन है कि हम लोगों की मेल हो चाहे या फीमेल हो, उनकी ड्रेसिंग को हम जज करते हैं अगर एथनोसेंट्रिज्म पाया जाए हमारे अंदर। ठीक, अगर हम अपने कल्चर को सुपीरियर समझते हैं और दूसरों के कल्चर को इंफीरियर समझते हैं, तो हम मेल और फीमेल के जो आउटफिट्स हैं, जो ड्रेसिंग स्टाइल है, उसको भी हम जज करते हैं और दूसरों के कल्चर के मेल और फीमेल के ड्रेसिंग स्टाइल को क्रिटिसाइज भी करते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की? ठीक, अब इसकी एग्जांपल देखें। मैं एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाता हूं और मैंने शलवार कमीज पहनी हुई है। ठीक हो गया, अब वहां पे कोई एथनोसेंट्रिक बंदा बैठा है और वो हाई कल्चर से बिलोंग करता है और अपने हाई कल्चर को सुपीरियर कंसीडर करता है, और हाई कल्चर के अंदर ड्रेस कोड, पैंट शर्ट टाई, ये जो कंसेप्ट है ये होता है जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, यानी फॉर्मल ड्रेसिंग हो। तो जब मैं अपनी शलवार कमीज में वहां पे जाऊंगा तो वो जो हाई कल्चर का एथनोसेंट्रिक बंदा जिसने मेरा इंटरव्यू लेना है, वो मुझे मेरी ड्रेसिंग की बेस पे भी रिजेक्ट कर सकता है, या वो मेरी ड्रेसिंग को क्रिटिसाइज भी कर सकता है कि आप हमारी कंपनी में आए और आपने इस तरह का क्या नाम है इनफॉर्मल ड्रेसिंग की हुई है।
तो शलवार कमीज जो कि मेरे पाकिस्तानी कल्चर का नेशनल ड्रेस है, उसे वो क्रिटिसाइज कर रहा है कि आपने इनफॉर्मल ड्रेसिंग की हुई है। ठीक, तो ये होते हैं एथनोसेंट्रिक लोग, ठीक, जो अपने कल्चर को सुपीरियर समझते हैं। समझ आई बात की? अब आगे आए, जजिंग रिलीजियस रिचुअल्स ऑफ अदर कल्चर्स। ये भी बहुत आम है, हम दूसरों के कल्चर को, अपने जो कल्चर, क्योंकि रिलीजन जो है कल्चर के अंदर एक एलिमेंट है, बिलीफ सिस्टम है, ठीक। तो मेरे कल्चर में मैं जिस भी रिलीजियस बिलीफ से मेरा ताल्लुक है, मैं उसे सुपीरियर समझता हूं। तो फिर क्या होता है, अगर मैं ज्यादा इसमें एथनोसेंट्रिक हूं तो फिर क्या है, मैं दूसरों के रिलीजियस बिलीफ्स को, रिचुअल्स को क्रिटिसाइज करता हूं, उनमें खामियां निकालता हूं, उन्हें इंफीरियर समझता हूं। उनके अंदर जो उनके रिलीजियस रिचुअल्स हैं उनके ऊपर मैं पिन पॉइंट के थ्रू क्रिटिसिज्म करता हूं कि ये ठीक आप नहीं कर रहे, ये आपका रिलीजियस कंसेप्ट थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी है, गलत है। तो क्या है, मैं अपने जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं, जो मैं अपने जिस कल्चर से बिलोंग कर रहा हूं, उनके रिलीजियस बिलीफ्स को मैं सुपीरियर कंसीडर कर रहा हूं और दूसरे को मैं बिल्कुल स्पेस ही नहीं दे रहा। ठीक, समझ आई? अब आए एथनोसेंट्रिज्म के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। पहला देखें, इनएबिलिटी टू एडिक्वेटली अंडरस्टैंड कल्चर्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम वंस ऑन कल्चर। जब लोग एथनोसेंट्रिक होते हैं, सिर्फ अपने ही कल्चर को सुपीरियर समझते हैं, तो दूसरों के कल्चर को क्या है, वो लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। ठीक, दूसरों के कल्चर को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ही कल्चर को सुपीरियर समझा है और दूसरे के कल्चर को इंपॉर्टेंस दी ही नहीं, तो उसे वो कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। समझ आई बात की? दूसरे नंबर पे कॉन्सिक्वेंस देखें इसका, प्रीजुडाइस आता है, तासुब आता है, शोविनिज्म आता है। शोविनिज्म कहते हैं एक्सट्रीम नेशनलिज्म को। एक होता है नेशनलिज्म, ठीक, कि मैं जिस भी नेशन से बिलोंग करता हूं, मेरा एक उसके साथ एक पेट्रियाटिज्म है। लेकिन एक्सट्रीम नेशनलिज्म यह है कि मैं दूसरे जो नेशंस हैं उनको बिल्कुल इंफीरियर कंसीडर करने लग जाऊं और अपने जो नेशन का कल्चर है उसी को मैं सुपीरियर कंसीडर कर रहा हूं, उसी को अप्रोप्रिएट कंसीडर कर रहा हूं, उसी को इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। दूसरों के नेशन जो है, उनका जो कल्चर है, उनकी मेरे सामने कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक, तो शोविनिज्म आता है, एक्सट्रीम नेशनलिज्म आता है। ठीक, रेसिज्म आता है, जेंडर प्रीजुडाइस आता है। अब जेंडर प्रीजुडाइस में देखें, अगर पेट्रियार्कल कल्चर है, मेल डोमिनेंसी है, पेट्रियार्कल कल्चर है, ठीक हो गया, तो पेट्रियार्कल कल्चर के अंदर किसके अगेंस्ट जो वो आएगा, ये एथनोसेंट्रिज्म होगा, तो मेल कल्चर को डोमिनेंट कंसीडर किया जाएगा और किसके अगेंस्ट, वुमन के अगेंस्ट। ठीक हो गया, तो जेंडर प्रीजुडाइस आएगा, वुमेन कल्चर को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी पेट्रियार्कल कल्चर में, और जो मेल डोमिनेंसी है सिर्फ उसी को सुपीरियर कंसीडर किया जाएगा। ठीक, एक्सट्रीम केस में, एथनोसेंट्रिज्म के एक्सट्रीम केस में जीनोसाइड भी पॉसिबल है एज अ कॉन्सिक्वेंस। जीनोसाइड कि जब आप एथनिक बेसिस पे मैसिव लेवल पे किलिंग स्टार्ट कर दें दूसरे कल्चर के लोगों की। देखें एग्जांपल, देखें, ये जो ब्लैंक आपको नजर आ रहा है ये कल्चर ए है, और ये जहां पे लाइनें लगी हुई हैं, स्ट्रिप्स आपको नजर आ रही हैं, ये कल्चर बी है। कल्चर ए के लोग भी एथनोसेंट्रिज्म उनके अंदर है और कल्चर बी के लोगों में भी एथनोसेंट्रिज्म है। इट मींस कि कल्चर ए के लोग भी अपने आप को सुपीरियर कंसीडर करते हैं हर हवाले से, और दूसरे कल्चर को इंफीरियर कंसीडर करते हैं। मतलब कल्चर ए के लोग कल्चर बी को इंफीरियर कंसीडर कर रहे हैं। ठीक, इसी तरह कल्चर बी के जो लोग हैं उनके अंदर भी एथनोसेंट्रिज्म पाया जाता है, वो भी अपने कल्चर को सुपीरियर कंसीडर करते हैं और दूसरों के कल्चर को इंफीरियर कंसीडर करते हैं। मतलब जो कल्चर बी के लोग हैं वो कल्चर ए को इंफीरियर कंसीडर कर रहे हैं। समझ आई? तो दोनों क्या है, ये जो ए और बी हैं ये दोनों अपने अपने अंदर अपने अपने कल्चर को सुपीरियर कंसीडर कर रहे हैं और एक दूसरे के कल्चर को इंफीरियर कंसीडर कर रहे हैं।
तो क्या होगा, डिसलाइक आएगी, हेट आएगा, क्रिटिसिज्म आएगा, और एक्सट्रीम केस में रिजल्ट होगा जीनोसाइड, एक दूसरे के लोगों को मारना शुरू कर देंगे। समझ आई? तो एक दूसरे के जो लोग हैं, जो ये जो कल्चर ए के लोग हैं, कल्चर बी के लोगों को मारना शुरू कर देंगे, कल्चर बी के लोग कल्चर ए के लोगों को मारना शुरू कर देंगे, जीनोसाइड रिजल्ट होगा। एक्सट्रीम केस हो एथनोसेंट्रिज्म का। ठीक, यहां तक क्लियर है? अब सेवंथ पे आए, जो कॉन्सिक्वेंस है नैरो माइंडेड। जो एथनोसेंट्रिज्म जिनके अंदर पाया जाता है, या जो लोग एथनोसेंट्रिक होते हैं, वो नैरो माइंडेड होते हैं, ओपन माइंडेड नहीं होते। क्यों नैरो माइंडेड होते हैं? क्योंकि वो सिर्फ अपने कल्चर को ही सुपीरियर समझ रहे हैं और अपने कल्चर को ही एप्रोप्रिएट समझ रहे हैं कि हमारे कल्चर ही नेचुरल है, एप्रोप्रिएट है, सुपीरियर है, और सबसे ज्यादा जो ठीक है वो हमारा ही कल्चर है। ठीक, तो क्या रिजल्ट होता है? नैरो माइंडेड हो जाते हैं, फेल टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव। दूसरों के पर्सपेक्टिव से चीजों को एनालाइज करना, ये जो एक कैपेबिलिटी है इनके अंदर, जो एथनोसेंट्रिक पीपल होते हैं, नैरो माइंडेड बन जाते हैं, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है कि वो दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी चीजों को ऑब्जर्व करें, एनालाइज करें। ठीक, जरूरी नहीं कि मेरे कल्चर जिसे मैं सुपीरियर समझ रहा हूं तो वो ठीक है, ये जरूरी नहीं। हो सकता है कोई प्रॉब्लम ऐसी हो कि दूसरे कल्चर के प्रिज्म से, दूसरे कल्चर के लेंस से देखने से उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एथनोसेंट्रिक पीपल तो अपने आप को ही सुपीरियर समझते हैं, नैरो माइंडेड बन जाते हैं, तो वो दूसरे के प्रिज्म से देखना भी नहीं चाहते, और फेल टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव। अब समझ आई बात की? क्लियर हुआ एथनोसेंट्रिज्म? अब आपने एथनोसेंट्रिज्म देख लिया, अब जाके डिस्क्रिप्शन में नीचे जीनोसेंट्रिज्म का लिंक पड़ा है, जाके जीनोसेंट्रिज्म भी देख ले। आपको एथनो की समझ आई, आपको जीनो की भी समझ आ जाएगी। ठीक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।